हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे आयनिक क्रिस्टल, जालक ऊर्जा, धात्विक बंध एवं अर्धचालक। आयनिक क्रिस्टल आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स, उसके प्रकारों की एक ये टेबल है। पहला टाइप है AB टाइप, फिर है AB2 टाइप, फिर है A2B टाइप। AB टाइप में है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। AB2 में है कैल्शियम फ्लोराइड। फिर जो है A2B टाइप के अंदर आपके है Na2O। अब आयनिक क्रिस्टल्स का निर्माण किस प्रकार होता है? जब एक मोल धनायन एवं एक मोल ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़ते हैं तो एक मोल आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है एवं जालक ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो धनायन व ऋणायन का निर्माण किस प्रकार होता है। जब परमाणु अपने संयोजी कोष में से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन बनते हैं, एवं जब परमाणु अपने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है तो ऋणायन बनता है। इस प्रकार धनायन व ऋणायन जब दोनों ही एक एक मोल में हो तो उससे एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनेगा और जालक ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम स्टडी करते हैं सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल की। यहाँ पे आप देखेंगे जो सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर जो त्रिज्या अनुपात क्या होता है, रेडियस रेशियो। तो यहाँ पर जो सोडियम की जो त्रिज्या है वो है 0.95 एंगस्ट्रम एवं जो क्लोरीन की त्रिज्या है वो है 1.89 एंगस्ट्रम। तो 0.95 अपॉन 1.81 तो हमें मिलता है 0.524 एंगस्ट्रम त्रिज्या अनुपात। ऐसे ही अगर आपको सीजियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात निकालना है तो आप देखेंगे धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, उससे हम त्रिज्यानुपात निकालते हैं। तो सोडियम की जो त्रिज्यानुपात आ रहा है 0.524, उससे पता चलता है कि सोडियम की और क्लोरीन की समन्वय संख्या कितनी है, 6। डेट मीन्स जो सोडियम है वो 6 क्लोरीन परमाणु से घिरा हुआ है एवं जो क्लोरीन है वो 6 सोडियम परमाणु से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आपको घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में आपको मिलेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। और जो सोडियम है वो आपको जो CCP के अंदर जो अष्टफलकीय छिद्र हैं उसमें उपस्थित मिलता है। तो ये मैंने डिटेल से बता रखा है कि कौन सा परमाणु कहाँ उपस्थित होता है। जैसे आप सीजियम में देखेंगे तो सीजियम में क्या मिलेगा, काय केंद्रित घनीय संकुल होता है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इस काय केंद्रित घनीय संकुल के अंदर जो है कोनों पर उपस्थित होते हैं, और सीजियम क्या होता है, सेंटर में उपस्थित होता है। ऐसे ही जिंक ब्लेंड है। तो अब हम इनका एक एक से डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड के अंदर आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है वो 6 सोडियम से घिरा हुआ है एवं जो सोडियम है वो 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में उपस्थित है, एवं यहाँ पे आप जो क्लोरीन है उसको जो है अगर हम काले डॉट से देखेंगे तो जो सोडियम है उसको मैंने वाइट डॉट से बताया है। आप यहाँ देख रहे हैं जो क्लोरीन है वो एक तो जो ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के क्यूबिक यूनिट सेल है उसके एक तो कोनों पे उपस्थित है और एक फलक के केंद्र पर उपस्थित है, एवं इस निबिड़ संकुल में जो अष्टफलकीय छिद्र हैं वहाँ पर कौन उपस्थित है, सोडियम। उसके बाद में ये सीजियम का आयनिक क्रिस्टल है। इसमें आप देखेंगे जो यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संकुलन आपको मिलेगा। इसमें जो क्लोरीन है वह इस क्यूब के कोनों पर उपस्थित है और सीजियम कहाँ पे है, सेंटर में। उसके बाद में हम देखते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। इसकी 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो होता है जिंक ब्लेंड संरचना एवं दूसरी होती है वुडजाइड स्ट्रक्चर। इसमें दोनों में क्या है, जो जिंक ब्लेंड में क्या है, जो सल्फ़र है, सल्फ़र आयन है वो आपको मिलेंगे CCP संरचना में, और जो जिंक Zn+2 है वो चतुष्फलकीय जो छिद्र हैं तो एकांतर चतुष्फलकीय छिद्रों में पाए जाएंगे। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4:4। ऐसे ही वुडजाइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो सल्फाइड हैं वो आपको मिलेंगे SCP के अंदर,
और जो जिंक हैं वो एकांतरित चतुष्फल के छिद्रों में उपस्थित होते हैं। यहाँ भी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4:4। उसके बाद में जो है ये कैल्शियम फ्लोराइड Ab2 टाइप के क्रिस्टल्स, इनकी संरचना है। फिर ये TiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। अब हम देखते हैं किस प्रकार की पैकिंग होती है, किस प्रकार से जो क्रिस्टल्स आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन जो हैं व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो प्रकार की पैकिंग है, एक तो 2 डायमेंशन द्विविमीय पैकिंग, एक है 3 डायमेंशन त्रिविमीय पैकिंग। तो 2 डायमेंशन में जो पैकिंग है उसमें 2 प्रकार का टाइप है, एक तो स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। तो स्क्वायर के अंदर क्या होगा, जो परमाणु है उसका समन्वय संख्या कितनी होती है, 4, और हेक्सागोनल में जो समन्वय संख्या होती है परमाणु की वो कितनी होती है, 6। संकुलन दक्षता ये होती है 52.4 एंड षटकोणीय में होती है 60.4। फिर है त्रिविमीय क्लोज पैकिंग, यह 3 प्रकार की है, एक तो हेक्सा षटकोणीय क्लोज पैकिंग हो गया, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया, एक है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग हो गया। ये तीनों का अंतर है, किस प्रकार से क्या क्या इनमें तीनों में डिफरेंस मिलता है। संकुलन क्षमता आप देखेंगे तो SCP में 74% होती है, CCP में 74% एवं BCC में कितनी होती है, 68% होती है। समन्वय संख्या आप देखेंगे तो समन्वय संख्या का मतलब क्या है, एक परमाणु कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है। यहाँ 12 है, SCP में, CCP में कितनी है, 12 है, BCC में कितना है, 8 है। ये SCP की संरचना है जिसमें AB टाइप आपको मिलेगा। ये FCC या CCP जो है क्लोज पैकिंग है जिसमें आपको ABC टाइप मिलेगा। उसके बाद में ये बॉडी सेंटर्ड घनीय संरचना है। अब इसमें हम देखते हैं लेटिस एनर्जी, चालक ऊर्जा क्या होती है। तो जब 1 मोल धनायन व 1 मोल ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं तो चालक ऊर्जा मुक्त होती है। और इसका विपरीत भी हो सकता है कि आयनिक ठोस जो है 1 मोल आयनिक ठोस को में जो 1 मोल धनायन व 1 मोल ऋणायन को अनंत दूरी तक पृथक करने में जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं, चालक ऊर्जा कहते हैं। ये देखिए डिफरेंट आयनिक यौगिक जो हैं उनकी चालक ऊर्जाएं क्या क्या होती हैं। अब जो है हम चालक ऊर्जा को बॉर्न हेबर साइकिल से भी समझते हैं, और हम लेटिस एनर्जी को 2 प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, एक तो मैथमेटिकली जो इक्वेशन होती है बॉर्न इक्वेशन, और एक होता है प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं बॉर्न हेबर चक्र। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सोडियम है ठोस अवस्था में है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में है। तो जब ठोस सोडियम और क्लोरीन गैसीय अवस्था में जोड़ के क्रिस्टल बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं हम, अभिक्रिया ऊष्मा, जिसे मैंने Q से बताया है। लेकिन ये इसको जब हम ये जो प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले क्या होगा, जो सोडियम ठोस है वो सोडियम गैस में बदलता है, उसके लिए आपको हीट ऑफ सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन ऊष्मा देनी पड़ेगी। फिर सोडियम गैस से सोडियम धनायन का निर्माण होता है, तो इसके लिए आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, I। फिर यहाँ पे आप जो क्लोरीन है वो Cl2 अणु के रूप में है, तो यहाँ पे आपको डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्लोरीन का परमाणु गैस अवस्था में हमें मिलेगा। फिर जो है क्लोरीन में आपको क्लोरीन का ऋणायन बनाना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता की ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो क्लोरीन से Cl- बनता है। फिर इस प्रकार जो गैसीय धनायन है उसका 1 मोल और गैसीय ऋणायन है उसका 1 मोल, जब दोनों जुड़ते हैं तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनता है और चालक ऊर्जा मुक्त होती है। ये देखिए ये टेबल है, इसमें हम जो चालक ऊर्जा है वो सैद्धांतिक तरीके से निकालेंगे तो बॉर्न लादे समीकरण से देखते हैं, और प्रायोगिक तरीके से देखते हैं तो बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी 2 प्रकार से कर सकते हैं, बॉर्न लादे समीकरण एंड बॉर्न हेबर साइकिल द्वारा। बॉर्न लादे समीकरण है उसके अंदर हम एक आयनिक क्रिस्टल लेके चलते हैं XY, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 प्रकार के जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, एक आकर्षी स्थितिज ऊर्जा।
आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, एक होती है प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम टोटल स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, जो इक्वेशन निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉर्न-लांदे समीकरण। इसमें जो है ए क्या है, यहाँ पे मेडुलोंग कांस्टेंट है, और बी क्या है, यहाँ पे बॉर्न गुणांक है जिसका मान रखते हैं तो हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण की सहायता से हम जालक ऊर्जा का मान कैलकुलेट करते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल में क्या है, ये 1919 में किसी आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा के प्रायोगिक निर्धारण में दी गई। ये सबसे आसान तरीका है, और इसके अंदर ये क्या है, एक ऊष्मागतिक प्रक्रम है जिसमें जो तत्व हैं उनके आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा को अभिक्रिया ऊष्मा में हम संबंध लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपने अभी देखा था बॉर्न हेबर साइकिल सोडियम क्लोराइड का, तो हम उसको डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे जो प्रथम पद है उसके अंदर क्या है, सोडियम ठोस से सोडियम गैस का निर्माण होना। इसके अंदर जो है आवश्यक ऊष्मा क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। फिर द्वितीय पद में क्या है, द्वितीय पद में आपको सोडियम जो गैस है उसका सोडियम धनायन बनाना है। इसके लिए यहाँ पे आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद में क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखिए आप, क्लोरीन अणु से क्लोरीन परमाणु का निर्माण गैसीय अवस्था में, वो डिसोसिएशन एनर्जी। एवं फिर है चतुर्थ पद में गैसीय क्लोरीन से ऋणायन क्लोरीन का निर्माण। इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या है, सोडियम प्लस और क्लोरीन प्लस दोनों ही गैसीय अवस्था में हैं, उनके जुड़ने से आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होना। ये मैंने बताया है। क्यों क्या यहाँ पे अभिक्रिया ऊष्मा प्लस एस, इनका सबका मान हम पुट करते हैं तो सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी 26, डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता उत्सर्जित होती है, लेटिस एनर्जी उत्सर्जित होती है। इन सब का मान पुट करते हैं तो अभिक्रिया का जो ऊष्मा का मान आता है वो कितना आता है, -982 किलो कैलोरी पर मोल अभिक्रिया की ऊष्मा उत्सर्जित होती है। फिर है डिफेक्ट। आयनिक ठोस में जो है डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहला इसको हमने चार्ट के थ्रू समझना चाहिए। इसमें जो है दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, एक तो स्टोइकियोमेट्रिक, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है, जो धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या का अनुपात क्या रहेगा, निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में धनायन की संख्या एवं ऋणायन की संख्या का अनुपात निश्चित नहीं होता है। फिर स्टोइकियोमेट्रिक में शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आता है, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में कौन से आएंगे डिफेक्ट, एक तो होता है मेटल एक्सेस और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी एंड अंतराकाशीय धनायनों से भी धातु आधिक्य उत्पन्न होता है। और मेटल डेफिशिएंसी होगा ड्यू टू कैटायन वैकेंसी एवं अंतराकाशीय ऋणायनों से जो है मेटल डेफिशिएंसी उत्पन्न होती है। यह फर्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। इस शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है, ये एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। एग्जाम्पल ये किस में मिलता है, ये सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिनमें समन्वय संख्या ज़्यादा होती है उनमें पाया जाता है। यहाँ पे जो धनायन हैं और ऋणायन दोनों ही बराबर संख्या में क्या होंगे, आयनिक क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं डॉट डॉट यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट मिल रहे हैं, डेट मीन्स धनायन और ऋणायन दोनों ही बराबर की संख्या में यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर जो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात क्या है, निश्चित बना हुआ है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। उसके बाद में जो है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, जो धनायन है वो अंतराकाशीय स्थान में आके बैठ जाता है। इस प्रकार धनायन और ऋणायन का अनुपात एक निश्चित रहता है। जैसे जिंक ब्लेंड अभी हमने स्टडी किया था, तो ZnS में क्या होगा, जो जिंक होते हैं वो चतुष्फल के छिद्रों में मिलते हैं। अगर जिंक चतुष्फल के छिद्रों की जगह अष्टफल के छिद्रों में जाके बैठ जाता है तो धनायन व ऋणायन दोनों ही बराबर संख्या में हैं, तो इसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद में है ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, जो ऋणायन है